दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज की कहानी है दरोगा जी, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। आइए कहानी शुरू करते हैं। कल शाम को एक जरूरत से तांगे पर बैठा हुआ जा रहा कि रास्ते में एक महाशय तांगे पर आ बैठे। तांगे वाला उन्हें बैठाना तो नहीं चाहता था, पर इनकार भी नहीं कर सकता था। पुलिस के आदमी से झगड़ा कौन मोल ले। ये साहब किसी थाने के दरोगा थे, एक मुकदमे की पैरवी करने सदर आए थे। मेरी आदत है कि पुलिस वालों से कम बोलता हूँ। सच पूछिए तो मुझे उनकी सूरत से ही नफरत है। उनके हाथों प्रजा को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका अनुभव इस जीवन में कई बार हो चुका। मैं जरा एक तरफ खिसक गया और मुंह फेर कर दूसरी ओर देखने लगा। तभी अचानक दरोगा जी बोले, जनाब, यह आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं, लेकिन यह कोई नहीं देखता कि पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए कितने मजबूर किए जाते। अगर पुलिस वाला रिश्वत लेना बंद कर दे तो मैं हलफ से कहता हूँ, ये जो बड़े बड़े ऊंची पगड़ियों वाले रईस नजर आते हैं, सब के सब जेल खाने के अंदर बैठे दिखाई देंगे। अगर हर एक मामले का चालान करने लगे तो दुनिया पुलिस वालों को और भी बदनाम करे। आपको यकीन न आएगा जनाब, रुपयों की थैलियां गले से लगाई जाती हैं। हम हजार इनकार करें, पर चारों तरफ से इतने दबाव पड़ते हैं कि लाचार होकर लेना ही पड़ता है। मैंने उपहास के भाव से बोला, तो जो काम रुपए लेकर किया जाता है, वही काम बिना रुपए लिए भी किया जा सकता है। दरोगा जी हंस कर बोले, वह तो गुनाह बेलज्जत होगा। बंदा परवर, पुलिस का आदमी इतना कट्टर देवता नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि शायद कोई इंसान भी इतना बैलेंस नहीं हो सकता। मैं अभी इसका कुछ जवाब दे ही रहा था कि एक मियाँ साहब लंबी अचकन पहने, तुर्की टोपी लगाए, तांगे के सामने से निकले। दरोगा जी ने उन्हें देखते ही झुक कर सलाम किया कि उस भले आदमी ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू। जब तांगा कई एक कदम आगे निकल गया तो वह एक पत्थर लेके तांगे के पीछे दौड़ा। तांगे वाले ने घोड़े को तेज किया। उस भले मानुस ने भी कदम तेज किया और पत्थर फेंका। मेरा सिर बाल बाल बचा। उसने दूसरा पत्थर उठाया, वह हमारे सामने आकर गिरा। तीसरा पत्थर इतनी जोर से आया कि दरोगा जी के घुटने में चोट आ गई, पर इतनी देर में तांगा दूर निकल चुका था। हम पत्थरों की मार से दूर हो गए थे। हाँ, अभी तक गालियों की मार जारी थी, जब तक वह आदमी आंखों से ओझल न हो गया। हम उसे एक हाथ में पत्थर उठाए गालियां बकते देखते रहे। जब जरा चित्त शांत हुआ तो मैंने दरोगा जी से पूछा, दरोगा जी, ये आदमी कौन है? कोई पागल तो नहीं है? दरोगा जी ने घुटनों को सहलाते हुए कहा, अरे पागल नहीं है साहब, मेरा पुराना दुश्मन है। मैंने समझा था जालिम पिछली बातें भूल गया होगा, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि मैं सलाम करने जाता। मैंने पूछा, आपने इसे किसी मुकदमे में सजा दिलाई होगी? अरे बड़ी लंबी दास्तान है, दरोगा जी ने कहा, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसका बस चले तो मुझे जिंदा ही निकल जाए। मैंने कहा, आप तो शोक की आग को और भड़का रहे हैं, अब तो वह दास्तान सुने बगैर तस्कीन ना होगी। दरोगा जी ने भी पहलू बदल कर कहा, अच्छी बात है, सुनिए। और उन्होंने अपनी दास्तान सुनानी शुरू की। कई साल हुए मैं सदर में तैनात था। बेफिक्री के दिन थे, ताजा खून, एक माशूक से आंख लड़ गई। आम दफ्तर शुरू हुई। अब भी जब उस हसीना की याद आती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाजारू औरतों में इतनी हया, इतनी वफा, इतनी मरोवत मैंने कभी नहीं देखी। 2 साल उसके साथ इतने लुत्फ से गुजारे कि आज भी उसकी याद करके रोता हूँ, मगर किस्से को बढ़ाऊंगा नहीं, वरना अधूरा रह जाएगा। मुख्तसर यह कि 2 साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म आया। उस वक्त दिल को जितना सदमा पहुंचा, उसका जिक्र करने के लिए दफ्तर चाहिए। बस यही जी चाहता था कि इस्तीफा दे दूं। उस हसीना ने खबर सुनी तो उसकी जान सी निकल गई। सफर की तैयारी के लिए मुझे 3 दिन मिले थे। ये 3 दिन हमने मंसूबे बांधने में ही काट दी। उस वक्त मुझे अनुभव हुआ कि औरतों को अक्ल से खाली समझने में हमने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे मंसूबे सेक चिल्ली कैसे होते थे, कलकत्ते भाग चले, वहाँ कोई दुकान खोल दें, लेकिन वह यही जवाब देती कि अभी वहाँ जाकर अपना काम करो, जब मकान का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे बुला लेना। मैं दौड़ी चली आऊँ। आखिर जुदाई की घड़ी आई। मुझे मालूम होता था कि अब जान न बचेगी। गाड़ी का वक्त निकला जाता था और मैं उसके पास से उठने का नाम न लेता था, मगर मैं फिर किस्से को तूल देने लगा। खुलासा यह कि मैं उसे 2-3 दिन में बुलाने का वादा करके रुखसत हो गया, पर अफसोस वो 2-3 दिन कभी ना आए। पहले 10-5 दिन तो अफसरों से मिलने और इलाके की देखभाल में गुजर गए। इसके बाद घर से खत आ गया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, रुखसत लेके चले आओ। अब शादी की खुशी में उस वफा की देवी की फिक्र रही ही नहीं मुझे। शादी करके महीने भर बाद लौटा तो बीवी साथ थी, रही सही याद भी जाती रही। उसने 1 महीने के बाद एक खत भेजा, पर मैंने उसका जवाब नहीं दिया। डरता रहता था कि कहीं एक दिन वह आकर सिर पे न सवार हो जाए, फिर बीवी को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊं। साल भर के बाद मुझे एक काम से सदर आना पड़ा। उस वक्त मुझे उस औरत की याद आई। सोचा जरा चल के देखते हैं क्या हाल चाल है। फौरन अपने खत न भेजने और इतने दिनों तक न आने का जवाब सोचने लगा और उसके द्वार पे जा पहुंचा। दरवाजा साफ सुथरा, मकान की हालत भी पहले से बहुत अच्छी। दिल की खुशी हुई कि इसकी हालत उतनी खराब नहीं है जितनी मैं समझ रहा था। और क्यों खराब होने लगी? मुझ जैसा दुनिया में क्या और आदमी ही नहीं है? मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से बंद था। आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, वाह, इतनी जल्दी भूल गई, मैं हूँ बशीर। कोई जवाब न मिला। आवाज उसी की थी, इसमें शक नहीं था।
फिर दरवाजा क्यों नहीं खोलती, जरूर मुझसे नाराज है। मैंने फिर किवाड़ खटखटाए और लगा अपनी मुसीबतों के किस्से सुना दे। कोई 15 मिनट के बाद दरवाजा खुला। हसीना ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया और चट किवाड़ा बंद कर लिया। मैंने कहा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। यहाँ से जाकर मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया था। इलाका इतना खराब है कि दम मारने की मोहलत तक नहीं मिलती। हसीना ने मेरी तरफ न देखकर जमीन की तरफ ताकते हुए कहा, माफी किस बात की, तुमसे मेरा निकाह तो हुआ नहीं था, दिल कहीं और लग गया तो मेरी याद क्यों आती। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, जैसा और लोग करते हैं वैसा ही तुमने किया। यही क्या कम है कि इतने दिनों बाद इधर आए तो आ गए, रहे तो खैरियत से। दरोगा जी ने जवाब दिया, किसी तरह जिंदा हूँ। शायद जुदाई में घुलते घुलते यह तोन निकल आई। खुदा झूठ न बुलवाए, तब से दूने हो गए हो। मैंने झेपते हुए कहा, यह सारा बलगम का फिसाद है। भला मोटा मैं क्या होता, उधर का पानी ही निहायती बलगमी है। तुमने तो मेरी याद ही बुला दी। उसने अब की मेरी और तेज निगाहों से देखा और बोली, खत का जवाब तक तो न दिया, उल्टे मुझ पे इल्जाम देते हो। मैं तुम्हें शुरू से बेवफा समझती थी और तुम वैसे ही निकले। बीवी लाए और मुझे खत तक न लिखा। मैंने ताज्जुब से पूछा, अरे तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मेरी शादी हो गई। उसने रुखाई से कहा, यह पूछकर क्या करोगे, झूठ तो नहीं कहती। बेवफा बहुत देखे लेकिन तुमसे बढ़कर नहीं देखा। तुम्हारी आवाज सुनकर जी में तो आया कि दुत्कार दूं, लेकिन यह सोचकर दरवाजा खोल दिया कि अपने दरवाजे पर किसी को क्या जलील करूं। मैंने कोट उतारकर खूंटी पे लटका दिया, जूते भी उतार डाले और चारपाई पे लेटकर बोला, लैली देखो, इतनी बेरहमी से पेश ना हो। मैं तो अपनी खताओं को खुद तस्लीम करता हूँ और इसलिए अब तुमसे माफी मांगने आया हूँ। जरा अपने नाजुक हाथों से एक पान तो खिला दो। सच कहना, तुम्हें मेरी याद काहे आती होगी, कोई और यार मिल गया होगा। लैली पानदान खोलकर पान बना ही रही थी कि एकाएक किसी ने किवाड़ खटखटाया। मैंने घबरा कर पूछा, यह कौन शैतान आ पहुंचा। हसीना ने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, ये मेरे शौहर हैं। तुम्हारी तरफ से जब निराश हो गई तो मैंने इनके साथ निकाह कर लिया। मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उल्टे पांव लौट जाता। ये नौबत तो ना आती। न जाने कब की कसर निकाली तूने। मुझे क्या मालूम था इतनी जल्दी आ जाएंगे। रोज तो पहर रात गए आते थे, फिर तुम इतनी दूरी से आए थे, तुम्हारी कुछ खातिर भी तो करनी थी। मैंने कहा, ये अच्छी खातिर की तूने। बताओ अब मैं कहाँ जाऊँ। मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा था। इतने में उन साहब ने दरवाजा खटखटाया। ऐसा मालूम होता था कि किवाड़ तोड़ ही डालेगा। हसीना के चेहरे पर एक रंग आता एक रंग जाता। बेचारी कांप रही थी। बस जबान से यही निकलता था, या अल्लाह रहम कर। बाहर से आवाज आई, अरे तुम क्या सरेशाम सो गई, अभी तो 8 भी नहीं बजे है, कहीं सांप तो नहीं सूंघ गया। अल्लाह जानता है, अब और देर की तो किवाड़ तिवाड़ तोड़ डालूंगा। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, खुदा के लिए मेरे छिपने की कोई जगह बताओ। पिछवाड़े कोई दरवाजा नहीं है। उसने कहा, ना। तो मैंने कहा, संडास तो है। तो उसने कहा, सबसे पहले वहीं जाएंगे। तो मैंने कहा, अच्छा, सामने कोठरी कैसी है वो। तो उसने जवाब दिया, हाँ है तो, लेकिन कहीं कोठरी खोल के देखा तो मैंने कहा, क्या बहुत डबल आदमी है। तो बताया उसने कि तुम जैसे दो को बगल में दबा लेगा। तो खोल दो कोठरी, वह ज्यों ही अंदर आएगा मैं दरवाजा खोलकर निकल भागूंगा। हसीना ने कोठरी खोल दी। मैं अंदर जा घुसा, दरवाजा फिर बंद हो गया। मुझे कोठरी में बंद करके हसीना ने जाकर सदर दरवाजा खोला और बोली, क्यों किवाड़ तोड़ डाल रहे हो, आ तो रही हूँ। मैंने कोठरी के किवाड़ों के दराज से देखा। आदमी क्या, पूरा देव था। अंदर आते ही बोला, तुम सरेशाम सो गई थी क्या। हाँ, जरा आंख लग गई थी। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि तुम किसी से बातें कर रही हो। तो उसने बोला, वहम की दवा तो लुकमान के पास भी नहीं है। मैंने साफ साफ सुना है, कोई ना कोई आया था जरूर, तुमने उसे कहीं छिपा रखा है। इन्हीं बातों पर तुमसे मेरा जी जलता है। सारा घर तो पड़ा है, देख क्यों नहीं लेते। देखूंगा तो जरूर ही, लेकिन तुमसे सीधे सीधे पूछता हूँ, बतला दो कौन था। हसीना ने कुंजियों का गुच्छा फेंकते हुए कहा, और कोई था तो घर में ही होगा ना। लो, सब जगह देख लो, सुई तो है नहीं कि मैंने कहीं छुपा दी होगी। वह शैतान इन चकमों में ना आया, शायद पहले भी ऐसा चरका खा चुका था। कुंजियों का गुच्छा उठाकर सबसे पहले मेरी कोठरी के द्वार पर आया और उसके ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। गुच्छे में उस ताले की कुंजी ही नहीं थी। बोला, इस कोठरी की कुंजी कहाँ है हसीना। हसीना ने बनावटी ताज्जुब से कहा, अरे तो क्या उसमें कोई छुपा बैठा है, वह तो लकड़ियों से भरा पड़ा है। तो उसने कहा, तुम कुंजी दो ना। हसीना बोली, तुम भी कभी कभी पागलों कैसे काम करते हो। अंधेरे में कोई सांप बिच्छू निकल आया तो क्या होगा। नहीं नहीं, मैं उसकी कुंजी नहीं दूंगी। भला से सांप निकल आएगा, अच्छा ही वो निकल आए। इस ब्याही की जिंदगी से तो मौत अच्छी। हसीना ने इधर उधर तलाश करके कहा, न जाने उसकी कुंजी कहाँ रख दी है, ख्याल ही नहीं आ रहा है। इस कोठरी में तो मैंने कभी ताला लगा देखा ही नहीं है। अरे मैं तो रोज लगाती हूँ, शायद कभी लगाना भूल गई होंगी तो कह नहीं सकती। तुम कुंजी देती हो या नहीं। कहती तो हूँ, इस वक्त नहीं मिल रही है। कह देता हूँ कच्चा खा जाऊंगा। अब तक तो मैं किसी तरह जब्त किए खड़ा रहा। बार बार अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि यहाँ से भाग क्यों नहीं गया, यहाँ आया ही क्यों मैं। न जाने यह शैतान कैसे पेश आए, कहीं तैस में आकर मार ही न डाले मुझे। मेरे हाथों में तो कोई छुरी भी नहीं थी। या खुदा, अब तू ही मालिक है। मैं दम रोके खड़ा था कि एक पल का
मौका मिले तो भाग नहीं। लेकिन जब उस मर्दूद ने किवाड़ में जोर से धमधमाना शुरू किया तब तो रूह ही फना हो गई। इधर उधर निगाह डाली कि किसी कोने में छुपने की जगह है या नहीं। किवाड़ के दराजों से कुछ रोशनी आ रही थी। ऊपर जो निगाह उठाई तो मचान दिखाई दिया। एक डूबते को तिनका का सहारा मिल गया। चाहता था उचक कर उसी पे चढ़ जाऊं कि मचान पर एक आदमी को बैठे देखकर उस हालत में मेरे मुंह से चीख निकल गई। ये हजरत अचकन पहने, घड़ी लगाए, एक खूबसूरत सा साफा बांधे उकड़ू बैठे हुए। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे लिए दरवाजा खोलने में हसीना ने इतनी देर क्यों लगाई। अब इनको देख ही रहा था कि दरवाजे पर मूसल की चोटें पड़ने लगी। 3-4 चोटों में दोनों किवाड़ टूट कर नीचे गिर गए। वह मर्दूद लालटेन लिए कमरे में घुसा। उस वक्त मेरी हालत क्या थी इसका अंदाजा आप खुद कर सकते। उसने मुझे देखते ही लालटेन रख दी और मेरी गर्दन पकड़ कर बोला, अच्छा आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, आइए आपकी कुछ खातिर करूं। ऐसे मेहमान रोज कहाँ मिलते हैं। यह कहते हुए उसने मेरा एक हाथ पकड़कर इतनी जोर से बाहर की तरफ ढकेला कि मैं आंगन में औंधे मुंह जा गिरा। उस शैतान की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। मालूम होता था उसके होंठ मेरा खून चूसने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी जमीन से उठ भी नहीं पाया था कि वह एक कसाई बड़ा सा तेज छुरा मेरे गर्दन पे लेकर बैठ गया। मगर जनाब मैं हूँ पुलिस वाला। उस वक्त मुझे एक चाल सूझी। उसी चाल ने मेरी जान बचा ली, वरना आज मैं आपके साथ टांगे पर ना बैठा होता। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं तो मीर साहब के साथ आया था। उसने गरज कर पूछा, कौन मीर साहब? मैंने जी खड़ा करके कहा, वही जो मचान पर बैठे हुए हैं। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, जहाँ हो पाऊंगा उनके साथ जाऊंगा, मेरी इसमें क्या खता है। अच्छा तो कोई मीर साहब भी मचान पर तशरीफ रखते हैं? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कोठरी में जाकर मचान पर देखा। वह हजरत सिमटे सिमटाए भीगी बिल्ली बने बैठे थे। चेहरा पीला पड़ा था, बदन में जान ही नहीं थी। उसने उनका हाथ पकड़ा और एक झटका दिया तो आप धम से आके नीचे गिरे। उनका ठाठ देखकर अब इसमें कोई शुबह न रह गया कि वो मेरे मालिक हैं। उनकी सूरत देखकर उस वक्त तरस के साथ हंसी आ रही थी। उसने पूछा, तू कौन है बे? जी मैं, मेरा मकान यह झूठा है, यह मेरा नौकर नहीं है। तू यहाँ क्या करने आया था? मुझे यही बदमाश धोखा देकर लाया था। उस आदमी ने मेरी तरफ देखकर कहा, यह क्यों नहीं कहता कि मजे उड़ाने आया था? दूसरों पर इल्जाम रखकर अपनी जान बचाना चाहता है सुअर। ले तू भी क्या समझेगा कि किससे पाला पड़ा था। और यह कहकर उसने तेज छुरी से उन साहब की नाक काट दी। मैं मौका पाकर बेतासा भागा, लेकिन हाय हाय की आवाज मेरे कानों में अभी तक आ रही थी। इसके बाद उन दोनों में कैसे छनी हसीना के सिर पर क्या आफत आई इसकी मुझे कोई खबर नहीं है। मैं तब से 20 बार सदर आ चुका हूँ, पर भूल कर भी उधर नहीं गया। यह पत्थर फेंकने वाले हजरत वही हैं जिनकी नाक कटी थी। आज न जाने कहां से दिखाई पड़े और मेरी शामत आई थी कि मैं उनको सलाम कर बैठा। आपने उनकी नाक की तरफ शायद ख्याल नहीं किया। मुझे अब ख्याल आया कि उस आदमी की नाक कुछ चपटी थी। बोला, हाँ नाक कुछ चपटी तो थी, मगर आपने उस गरीब को बुरा चरका दिया। और करता ही क्या, जरूर दबा लेते, मगर चोर का दिल आधा होता है। उस वक्त अपनी अपनी पड़ी थी कि मुकाबला करने की सोच थी मुझे। कहीं उस रमझल्ले में धर लिया जाता तो आबरू अलग जाती और नौकरी से हाथ धोना पड़ता। मगर अब इस आदमी से होशियार रहना पड़ेगा। इतने में चौक आ गया। हम दोनों ने अपनी अपनी राह ली। थैंक यू दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।